छोटी छोटी गलतियां कब बड़ी गलतियां बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लोग चैनल तो बना लेते हैं, अपनी वीडियो अपलोड भी करते हैं, लेकिन क्या छोटी छोटी गलतियां हमें पता चलती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। इतनी सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं कि उन्हें पता भी खुद को नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। और ये पता कब चलती है, जब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है। तब तक जो है यूट्यूब से हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मोनेटाइजेशन का टाइम आता है तो सारा कुछ सर्वे होता है, सारा कुछ देखा जाता है, प्रीवियस की चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद ही आपकी मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली प्रोसीड होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियों की जो बड़ी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है वो मोनेटाइजेशन के टाइम। तो बहुत लोग होंगे जो फेस कर चुके होंगे, बहुत लोग होंगे जो जिन्हें पता ही नहीं होगा और स्टार्टिंग से ही अलर्ट होकर अपनी वीडियो डालेंगे, बनाएंगे, तो उनको मोनेटाइजेशन के टाइम जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी परेशानियां या कोई भी समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। वैसे तो हम डे टू डे बहुत सारी गलतियां करते हैं वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड में, लेकिन मैं मेन 5 का यहाँ पे डिस्कस करूंगी। 5 मेन जो गलतियां होती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मीन्स बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, गलती से भी गलती ये ना हो हमारे मोनेटाइजेशन तक, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है काम करते करते, लेकिन जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं तो हमसे ये गलतियां होती ही होती हैं। तो ये गलतियां ना हो, इसीलिए मेन टॉपिक को मैं उठाऊंगी और 5 गलतियों को बताऊंगी जो कि आप लोग वीडियो में बनाने टाइम या डालने टाइम ना करें। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति शक्ति 20 पे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय द्वारिकाधीश। इसी सुंदर सुंदर नामों के साथ जो है आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि मैं 5 गलतियों को, मेन 5 गलतियां जो है उनको आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए 5 गलतियों में से पहली गलतियों को डिस्कस करते हैं। और ये पहली गलती जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करते हैं, इवन कौन नहीं करते हैं, सभी करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में किया है ये गलती, तो आप लोग ना करें, इसलिए जो है ध्यान से देखिए वीडियो। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ फ्रेंड, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है, तो मैं इसको ना करने से पहले बता दूं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है क्या। ये वो स्ट्राइक है दोस्तों कि जो कि अगर हमारा वीडियो कुछ गड़बड़ है या कि कुछ हिंसक चीज़ें दिखा रहे हैं या कुछ गलत चीज़ें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, या जो चीज़ें यूट्यूब जो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन के द्वारा हर चीज़ें बताई होती है उसके अगेंस्ट जाके अगर हम किसी भी तरह का वीडियो डालते हैं तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल से जो है हमें स्ट्राइक आता है। मैं कॉपीराइट की बातें नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, मैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो जब ये आते हैं ना तो आप लोग अपनी वीडियो को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं कि अच्छा ये स्ट्राइक आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये समस्या खत्म नहीं, ये समस्या शुरू हो जाती है। तो जब भी आप वीडियो डालें, अपलोड करें, और अगर गलती से डाल दिए हो या फिर अगर हो सकता है कभी कभी गलती से भी स्ट्राइक आ जाते हैं, तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए। यूट्यूब की तरफ से जो है 7 डेज का वो सर्च चलता रहता है। 7 डेज में अगर आपका वीडियो में अगर गलती से आया है या कुछ इशू से आया है, कभी कभी चीज़ों में इशू होती है जिसकी वजह से कभी कभी आ जाती हैं, तो अगर ऐसे में आ जाती है तो 7 डेज के सर्वे में आपका वो स्ट्राइक हट जाएगा। हट जाने से क्या होगा कि आपका चीज़ें सही चलेंगी। लेकिन अगर आप डिलीट ही कर देंगे और वो 7 डेज तक रहेंगे तो तब तक आप भी देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया या ऐसा कुछ नहीं डाला है, तो आप जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है या मेरे वीडियोस में कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो चीज़ें आपके हट जाएंगे। बट आप डिलीट कर देंगे तो उसका जो है गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ये हमें नहीं करना है। हमें जब भी स्ट्राइक आए तो हमें वेट करना है, चीज़ों का देखना है, जो चीज़ें अगर गलती से हुई है तो उस मिस्टेक्स को सुधारने हैं, नेक्स्ट वीडियो में नहीं करने हैं। तो आप डिलीट करने के बजाय ये करना है आप। तो आइए, पहली गलती तो डिस्कस हो गई, अब डिस्कस करते हैं दूसरी गलती हम लोग क्या क्या करते हैं। तो हमारा जो स्पॉन्सरशिप से मेल आता है दोस्तों, तो आप जो है, एक तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ रहता है, उससे पहले आए या उसके बाद भी आए तो तुरंत हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। कई बार ये जो है वो फेक भी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते हैं तो हम लोग हामी भर देते हैं, और वो जितने भी डिटेल्स मांगते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल के आपके आईडी, पासवर्ड या उससे बैंक अकाउंट, उससे रिलेटेड कुछ भी मांगते हैं तो हमें नहीं देना चाहिए। हमें कुछ भी
ऐसी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें देने से पहले जो है 1000 बार सोचना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, 10 लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी जल्दी को हम झांसे में आ जाते हैं। कई बार इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, फेक लोगों के, या फिर हैकर वगैरह होते हैं जो कि हमारा चैनल हैक भी कर सकते हैं। क्यों हमें इतनी जल्दी स्पॉन्सरशिप मिलेगी? आजकल की टाइम में आपको कोई दिखता है कि फ्री में कुछ बांटते फिरता है? तो क्यों कोई हमारी इतनी छोटी सी चैनल को जो है स्पॉन्सरशिप देगा और चीज़ें देगा? तो कई बार हम इन मिस्टेक्स में और इन सपनों में खो जाते हैं और मिस्टेक्स कर बैठते हैं। अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें, जो पासवर्ड होती है, आईडी होती है, हम सब दे देते हैं और उससे हमारे चैनल का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो ये सेकंड मिस्टेक भी आप लोग गांठ बांध लें कि कोई भी अगर चीज़ें आए या मेल आए, स्पॉन्सरशिप कह के आए, तो उससे पहले आप 1000 बार खुद सोचें, फिर दूसरों से पूछें, राय लें, तभी कोई चीज़ करें। मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें, वो भी अकाउंट्स वगैरह की चीज़ें किसी को ऐसे नहीं देनी चाहिए। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो है मोनेटाइजेशन के बाद जब हमारा एडसेंस पिन आता है, तो उससे पहले आपको बहुत सी चीज़ें भरनी होती है। तो वो भरने में भी हम फॉर्म भरने में ध्यान रखेंगे। और ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, वो चैनल किसी नाम से बना चुके होते हैं और नाम कुछ डालते हैं। तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि नेम और एड्रेस मस्ट होता है, और वो चीज़ जो है वो आप तक एडसेंस पिन पहुंचने में हेल्प करती है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम गलती क्या करते हैं कि अपनी एड्रेस तो सही भर देते हैं, लेकिन गलती कहाँ करते हैं इसमें कि जब हम अपना नाम डालते हैं तो उसमें जिस चैनल से नाम बनाए हैं वो नाम डाल देते हैं। गलती यही होती है। तो जिस नेम से आपने चैनल बनाया है वो नाम नहीं देना है, जो आपका रियल नेम है। जैसे मेरे चैनल का स्वाति शक्ति 20 मेरे चैनल का नाम है, तो अब जब मेरा चैनल एडसेंस पिन आएगा तो मैं उसमें ये नहीं भरूंगी स्वाति शक्ति 20, जो कि मेरा रियल नेम है, जो मेरे अकाउंट से लिंक है, मैं वो नाम भरूंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपकी जो आईडी में नाम है, जिस आईडी से आपने अपनी यूट्यूब चैनल बनाई है, जिस नेम से बनाई है अपनी आईडी, वो नाम नहीं डालना है। आपका जो रियल नाम है, जो अकाउंट से लिंक है, वो नाम डालना है। तो तीसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं कि गलत नाम डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एडसेंस पिन आने में जो है वो रुक जाता है और फिर कई सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके वो क्लियर होता है। तो आप लोग पहले ही अलर्ट हो जाए ताकि ये समस्या से जो है आपको गुजरना ना पड़े। चौथी गलती जो हम लोग करते हैं वो है दोस्तों, उससे तो एकदम ही बच के रहिए। यहाँ एकदम जब आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो इतने स्कैमर लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं स्कैम करने के लिए, और उनसे तो बचना मतलब बहुत ही टफेस्ट काम है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे चप्पे चप्पे में स्कैमर बैठे रहते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं कि अच्छा आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, आपका ये नहीं हुआ है, आपका वो नहीं हुआ है, आपका वॉच आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं चुटकियों में करा दूंगा, मैं ऐसे करा दूंगा, आपके व्यूज़ नहीं आते, मैं ऐसे ला दूंगा, मैं ऐसे करके ऐसे कर दूंगा, और वो आपसे पैसे ऐंठते हैं और फिर पता नहीं। तो उन सब से बच के रहना है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कहते हैं परिश्रम कीजिए, खुद ब खुद आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप कई हजार पैसे देके जो है अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिए, उसके बाद क्या हर टाइम आप पैसे यहाँ कमाने आए हैं कि पैसे देने आए हैं लोगों को? फिर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं जब पैसे देना ही है? हम पैसे अर्न करने आए हैं तो मेहनत करेंगे। यहाँ आपको वो 1 दिन ला देगा, 2 दिन ला देगा, कुछ बाउंडेशन होगा कि इतने रुपीज़ में इतना आपका करा देंगे, इतने सब्सक्राइबर्स ला देंगे, इतने व्यूज़ ला देंगे, इतने वॉच टाइम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन क्या, क्योंकि ये डे टू डे का काम है और ये एक बार मोनेटाइजेशन के बाद जो है आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए वीडियोस बनाने हैं, डालने हैं। तो आप कितनी बार पैसे देते रहेंगे? उससे अच्छा है आप काम ही ना करें, क्योंकि जब पैसे अर्न ही नहीं करेंगे, इवन पैसे आप किसी ना किसी को दे ही रहे हैं चीज़ें बढ़ाने के लिए, फिर फायदा क्या इस प्लेटफॉर्म पे आने का? यहाँ तो हम अपने पैसे अर्न करके कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, फिर अगर पैसे ही देने हैं तो हम काम छोड़ दें, उससे बेटर। तो ऐसे स्कैमर से जो है आप लोग बच के रहिए। डेली वीडियोस बनाइए, डेली वीडियोस डालिए, कुछ गलतियों को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी वीडियोस नीट एंड क्लीन बनाइए, और व्यूज़ कम
ज़्यादा होते रहते हैं, अप्स डाउन हर चीज़ में होती हैं फ्रेंड्स। तो ये तो व्यूज़ ही हैं, आप किसी के भी वीडियोस जो मिलियंस में बैठे हैं ना, उनके भी कभी 1000 में व्यूज़ जाते हैं। तो आप उन लोगों से सीखिए कि देखिए मतलब उनके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स, फिर भी उनके व्यूज़ लैक्स में जाते हैं। तो हमारे अगर 1000 में सब्सक्राइबर हैं तो 100 में जा रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हो, हम मेहनत करते रहेंगे, एक दिन हमें मंजिल मिलेगी। तो इन स्कैमर लोगों से जो है बच के रहिए आप। और 5वीं जो गलतियां हम लोग करते हैं वो है फ्रेंड ये कि हम लोग जो है बहुत सी वीडियोस, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी ही लगे, तो हम जब स्क्रॉलिंग करते रहते हैं तो किन्हीं किन्हीं की वीडियोस हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें अच्छी नहीं लगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हमें अच्छा लगे वो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगे। तो हम जिनकी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो उनकी वीडियोस पे हम जाके क्या करते हैं, गलत गलत कमेंट्स कर देते हैं, है ना, बार बार जाके वहाँ गलत कमेंट्स करते हैं। तो गलत कमेंट्स का असर आपके भी आईडी पे पड़ेंगे। आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर वो आपके आईडी पे जो है जाके विजिट करके अगर मान लो कुछ कर दिए, स्ट्राइक डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो इससे आपका चैनल अफेक्ट होगा। तो ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है आपको, जरूरी नहीं है कि 100% हर किसी की वीडियो आपको अच्छी ही लगे। अगर अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो दोबारा ना देखने का ऑप्शन आता है कि आप इनकी वीडियो दोबारा नहीं देखना चाहते, तो ऐसा कुछ ऑप्शन भी आता है, तो आप वो ऑप्शन ये कर दें, या फिर स्क्रॉल कर दें उनकी वीडियोस को। एक बार नहीं देखेंगे, 2 बार नहीं देखेंगे, तीसरी बार वो वीडियो आपके सामने आएंगे ही नहीं। तो हमें इग्नोर करना है चीज़ों को, ना कि उनसे उलझना है। और उलझने से चीज़ें सुलझती नहीं है दोस्तों। चाहे वो आप एग्जाम्पल ले लीजिए जी, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2 धागे को आप उलझा दीजिए, फिर उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए तो वो टूट जाती है, सुलझने के बजाय वो टूट जाती है। तो इसी तरह अगर हम परेशानियों से उलझेंगे या फिर जानबूझ के परेशानी खुद के आईडी पे लेंगे या खुद पे लेंगे, तो ये बेवकूफ़ी वाली काम होती है। तो मैं तो कहूँगी कि इन सबसे बच के रहिए, क्योंकि आप वीडियोस डालिए, अपनी डालिए, और अगर नहीं किन्हीं की पसंद आती है तो 100 ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप वो कीजिए, ना कि वहाँ जाके गलत गलत कमेंट कीजिए। इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, आपका ज़रूर बिगड़ जाना है। तो ये जो है गलतियाँ आप लोग नहीं कीजिएगा। तो इन 5 गलतियों में से जो है बहुत से लोगों ने कई गलतियां की होंगी, ऐसा तो मान नहीं सकती कि किन्हीं ने एक भी गलतियां नहीं की। और पहली गलतियां जो थी वो मैंने खुद भी किया है। तो और पहली गलतियां क्या थी, तो वो आप लोग बैक जाके देख सकते हैं कि मैंने पहली कौन सी गलती की थी। और आप लोगों ने कौन कौन सी गलती की है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों के वीडियो ये बहुत काम के होंगे। जो भी अभी अभी नया चैनल स्टार्ट किए हैं या जिनका अभी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो लोग जो है ध्यान से ये वीडियो को देखिए, और जिन जिन गलतियों को मैंने बताया है वो आप लोग ना करें। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे जो नए नए चैनल बनाए होंगे, उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये गलती से बच सकें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो है उनको भी हेल्प मिल पाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आई होंगी। और कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये तो काम है मेरा कहना। तो चलिए कुछ नए वीडियो में आप लोगों से नई उम्मीद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।